गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि संचार के कार्य। ठीक है ना, संचार के कार्य अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है इसमें इंफॉर्मेशन फंक्शन। ठीक है ना, यानी कि जानकारी कार्य। इंफॉर्मेशन से ही आपको पता चल रहा होगा, जानकारी से ही। जब कोई प्रेषक यानी कि कोई सेंडर किसी अन्य व्यक्ति को, जो रिसीव करने वाला है, किसी भी प्रकार की जानकारी देकर जागरूक करता है, ठीक है, वह होते हैं आपके जानकारी कार्य। ओके, सेकंड है आपका इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी आप समझ रहे होंगे। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट आप किसी को कोई बात प्रत्यक्ष रूप से, है ना, अपनी बातों के द्वारा किसी के पास अपना मैसेज भेजते हैं, जैसे कि फ़ोन पे डायरेक्ट उससे बात करके, है ना, या आमने सामने फेस टू फेस जब आप बात करते हैं किसी को, उसे क्या कहा जाता है, संचार का प्रत्यक्ष कार्य। ठीक है ना, यानी कि कम्युनिकेशन डायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष में जो है आपको यदि अपने विचार, अपनी भावना या अपनी बात किसी और व्यक्ति को बतानी है, तो आप बीच में किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है, माध्यम बना लेते हैं, यानी कि किसी और तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए एक दूसरे पर्सन का यूज़ करते हैं। आप पहले उसे वो बात बताते हैं, फिर वह आपकी बात दूसरे या तीसरे पर्सन तक पहुंचाता है। इसे आप कहेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट इन्फ्लुएंसिंग फंक्शन, यानी कि प्रभावित कार्य। प्रभावित से ही हमें पता चल रहा है क्या है, जब इंसान, कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति किसी काम में पूर्ण रूप से सक्षम हो, यानी कि उसे पता है कि हाँ, ये जानकारी या ये मैसेज मैं किस तरीके से एक पर्सन तक पहुंचा सकता हूँ, जिससे कि वह अपनी डेली, मतलब जो उसकी ज़िंदगी है उसे डेली यूज़ कर सके उस चीज़ को ना, जो आप समझा रहे हैं। वह किसी की भलाई के लिए भी हो सकता है, या किसी को किसी चीज़ की जानकारी देने का कार्य भी हो सकता है। तो जब आप प्रभावित तरीके से किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, उसे कहा जाता है प्रभावित कार्य। प्रभावित कार्य का आपको कैसे पता चलता है, जब आप किसी को वह चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, मान लिया किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है, किसी भी जानकारी को लेकर के आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो उसके काम आने वाली चीज़ है, जो उसके प्रतिदिन काम आएगी, और वह उसे फिर अपनी डेली, है ना, रूटीन में अपनाए, यानी कि वह उसका यूज़ करे। तो इसी से ही पता चल जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति का प्रभाव उस दूसरे व्यक्ति पे पड़ा है, जिससे कि मतलब कि आपका प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ा है जिसे कि आपने समझाया था। तो इसे कहा जाता है प्रभावित कार्य, संचार का प्रभावित कार्य। ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंसिंग फंक्शन के बाद आपका आता है फोर्थ, ठीक है ना, टीचिंग फंक्शन, यानी कि शिक्षण कार्य। ठीक है, शिक्षण कार्य क्या होते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति जब अपने ज्ञान को, है ना, दूसरे के साथ शेयर करता है, यानी कि बांटता है, ठीक है, चाहे वह एक पर्सन में बांट रहा है अपना ज्ञान, चाहे वह समूह में यानी कि ग्रुप में दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक शिक्षक, ठीक है ना, अपना ज्ञान, ठीक है ना, अपने ज्ञान द्वारा छात्र या छात्राओं को जब कोई चीज़, कोई टॉपिक समझाता है, ठीक है, यानी कि उनकी जो है नॉलेज बढ़ा रहा है, किसी भी विषय को लेकर के उन्हें जानकारी दे रहा है, उसे कहा जाता है शिक्षण कार्य। ठीक है, संचार का शिक्षण कार्य। तो इसमें क्या होता है, जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है उनके ज्ञान में, यानी कि उनका जो मानसिक विकास है वह एक शिक्षक अपनी पढ़ाई द्वारा, यानी कि अपनी शिक्षा द्वारा कराता है। तो इसे कहा जाता है टीचिंग फंक्शन। ठीक है ना, कम्युनिकेशन टीचिंग फंक्शन किसे कहा जाएगा, शिक्षण कार्य। जब एक टीचर किसी भी स्टूडेंट को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, अपनी शिक्षा द्वारा कोई भी चीज़ समझा रहा हो या उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हो। फिफ्थ है हमारा इंटरव्यू फंक्शन, यानी कि साक्षात्कार कार्य। ठीक है ना, इंटरव्यू फंक्शन क्या होता है, यह क्या है, एक उच्च कोटि का जो है, उच्च माध्यम है संचार का। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये आपको या तो न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिलेगा, अधिकतर तो न्यूज़ चैनल में ही होता है, या फिर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तब भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है ना, आपके बारे में पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर ये आपको न्यूज़ चैनल में देखने को मिलेगा, जैसे किसी नेता का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना, तो उससे उसका क्या होता है कि उसकी पार्टी का पता चल जाता है कि उसकी पार्टी में कौन कौन सदस्य हैं, ठीक है, या वो कौन सी पार्टी से हैं,
उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंच जाती है इंटरव्यू के जरिए। तो फिर इसे लाइव वगैरह भी दिखाया जाता है टीवी वगैरह पे। इसके बाद क्या है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उससे दूसरा जो व्यक्ति है वो क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि प्रश्न करता है। फिर वह दूसरे व्यक्ति, जो पहला फर्स्ट व्यक्ति था जिसने प्रश्न पूछा, उसे जो दूसरा यानी कि सेकंड व्यक्ति है वह उसका आंसर करता है, ठीक है। यानी कि यह एक क्या है, यह प्रश्न और उत्तर की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि मान लिया किसी नेता का या अभिनेता का इंटरव्यू है, तो एक अलग से ही क्या होगा, क्वेश्चन पूछने वाला होगा, ठीक है ना, संवाददाता होगा उसमें, और एक मतलब जो है क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का आंसर देना, ये इंटरव्यू फंक्शन में आपका ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि साक्षात्कार, ठीक है। इसके एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि किसी किसी इंटरव्यू में लिमिटेशन नहीं होती, बट किसी किसी इंटरव्यू में लिमिटेशन होती है, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, है ना, इस टाइप से। तो ये होता है आपका संचार का साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। 6 है हमारा इवेल्युएशन फंक्शन, यानी कि मूल्यांकन कार्य, ठीक है। इवेल्युएशन फंक्शन, मूल्यांकन से हमें पता चल रहा है किसी चीज का मूल्यांकन करना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का महत्व है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका महत्व आपको एक वो करना है कि हाँ ये किस स्टेट, मतलब एक स्टेटस क्या है इसका, ठीक है ना, किस स्टेटस पे है, किस रैंक पे है, मतलब है कि हाँ फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ठीक है ना। जैसे कि जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के गुण के आधार पर उसकी भावनाओं, विचारों तथा भाषा एवं संचार के माध्यम से उसका मूल्यांकन करना हो, यानी कि आप कैसे बोल रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, ठीक है ना, या आप लो इनकम ग्रुप से, हाई इनकम ग्रुप से, इस तरीके से आपका मूल्यांकन करना कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या सेकंड स्टैंडर्ड में, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, या थर्ड स्टैंडर्ड में है, कितनी परसेंटेज आती है उसकी अपनी क्लास में, इस टाइप से उसका मूल्यांकन करना इवैल्यूएशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ये थे हमारे कम्युनिकेशन फंक्शंस, यानी कि संचार के कार्य, ठीक है ना, किस किस टाइप से आप संचार करते हुए, यानी कि कौन कौन से कार्य करते हैं जिसके द्वारा जनता को आप एक बिल्कुल मतलब बहुत ही परफेक्ट तरीके से कोई भी जानकारी दे सकते हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, यानी कि शिक्षा में उनकी जो मानसिक विकास है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। अब तक जो पहले हमने स्लाइड देखी थी उसमें फंक्शंस के बारे में था, अब जो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार एवं भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करके अपने कार्य को आसान व अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, जो संचार द्वारा संभव है, ठीक है ना। संचार किस किस कार्य में आ सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कार्य नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से, या जो व्यक्ति उसमें बिल्कुल सक्षम है ना, जो उसे जानता है बहुत अच्छे से, उससे पूछ सकते हैं, यानी कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन करके अपने उस काम को आसान बना सकते हैं और उसे और अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें आपका पॉइंट, आजकल प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति नहीं बातें, विचारों की खोज होते ही जान लेना चाहता है, जो संचार द्वारा संभव है, ठीक है ना। क्या होता है आजकल, मैं हूँ या कोई भी है, ठीक है ना, आप हैं, कोई भी अदर पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है आजकल, क्या है, जरा सी न्यूज़ आई, ठीक है ना, या कोई भी जानकारी, कोई भी किसी के विचार, बातें, ठीक है ना, चाहे उसमें राजनीति से रिलेटेड है, आपके समाज से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो उसे क्या है आते ही, यानी कि वो जैसे ही उसकी खोज होगी तो आपको एकदम से मन करेगा कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। अगर आपको कहीं से भी पता चलती है तो वो कहाँ से संभव है, संचार के माध्यम से, चाहे वह किसी व्यक्ति से पता चले या किसी माध्यम के जरिए, माध्यम भी वो व्यक्ति है ना, यानी उसे भी कहीं ना कहीं से पता चला होगा दूसरे माध्यम के जरिए, है ना, जैसे कि टीवी पे, है ना, रेडियो पे, एफएम पे, उसने भी कहीं ना कहीं से वह जो खबर है वह सुनी होगी, है ना, वह बातें सुनी होंगी, तब आप तक उसने पहुंचाई है। फिर इसमें आपका आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, किसी भी प्रकार की नई खोज को ग्रामीण जीवन तक पहुंचाने की दूरी में जो कमी आई है वह संचार का ही एक कारण है, ठीक है ना। जैसे पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र तक सब जानकारी नहीं पहुंचाई जाती थी जल्दी से, लेकिन आजकल क्या है, जनता बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है। वह अवेयरनेस का क्या कारण है, ग्रामीण जनता को भी सब कुछ पता होता है ना, ऐसा नहीं है, मतलब शिक्षा है एक तो, ठीक है ना, मेन जो है वह भी संचार के कारण ही संभव है, ठीक है। या फिर कोई भी आपका फ़ोन वगैरह है, ठीक है ना, उनका
जो मतलब फ़ोन है, गाँव में भी सबके पास फ़ोन है, तो उससे भी उनको जानकारी मिलती रहती है समय समय पर, ठीक है। मैसेज के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी ऐप के ज़रिए, ठीक है। या फिर टीवी पर, ठीक है, रेडियो पर। पहले नहीं थी ये सुविधाएं, बट अब संचार के माध्यम से, है ना, संचार है तो उनको सारी चीज़ों की जो है पता चलता रहता है। सारी चीज़ों की जानकारी, सारी बातों की जानकारी उन तक आसानी से पहुंचती रहती है। वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ठीक है ना, जो ग्रामीण लोग हैं। फिर आपका है नेक्स्ट, यानी कि फोर्थ पॉइंट, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी तथा लाभदायक विचार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार है, ठीक है ना। यानी कि ग्रामीण जीवन जो है उसमें विकास के लिए, है ना, यानी कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लाभदायक जो विचार है, उनकी भावनाएं हैं, पहुंचाना संचार का ये कार्य। जैसे कि मान लिया कहीं कोई गांव है ना, फॉर एग्जांपल गांव में क्या है, सबको नहीं पता कि कोविड का जो है, कोविड के लिए दवाई आ चुकी है, ठीक है ना। मेन अभी कोविड ही चल रहा है आपका, ठीक है ना। ओमिक्रॉन चल रहा है, बट ओमिक्रॉन यहाँ पे अभी नहीं है। तो जैसे कोविड है, ठीक है, तो कोविड का टीका आ चुका है, यह ग्रामीण जनता तक कौन पहुंचाएगा? यहाँ से मतलब जो शहर से आपके डॉक्टर्स की टीम जाएंगी, ठीक है, या गांव में आशाएं होती हैं, उन तक यह जो है सूचना पहुंचाई जाएगी। वह मतलब गांव के प्रधान के पास जाएंगे, फिर प्रधान पूरी जनता को अवेयर करेगा। यानी कि यह एक क्या हुआ, कम्युनिकेशन का जरिया ही तो हुआ। यानी कि कम्युनिकेशन से ही, संचार से ही तो पता चला ना उन सबको, ऐसे तो नहीं पता चल गया। तो यानी कि जो संचार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है, मानव द्वारा बहुत मतलब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, ठीक है ना। आजकल क्या पहले से ही हो रही है, ठीक है ना, आज के समय में बट ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, यानी कि अकेला पर्सन हो, समूह में हो, या देश विदेश में। जैसे कि आपको कोई व्यापार करना है, ठीक है, तो आप अकेले खड़े होते हैं, बट आप धीरे धीरे एक समूह बनाते हैं, यानी कि एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य, यानी कि बाहर देश विदेश तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। यह सब भी संचार के द्वारा ही संभव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सही संचार प्रक्रिया द्वारा हर स्तर की उत्पन्न विसंगतियों व सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया जा सकता है। यानी कि जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, ठीक है ना, विसंगति यानी कि जो गलत कार्य चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल क्या है, ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उनको आप संचार के माध्यम से, है ना, जैसे कि आप पुलिस की मदद ले सकते हैं किसी की भी, तो वो कहाँ से होगा, संचार के माध्यम से। आप फ़ोन करके तुरंत अपने लिए सहायता मंगा सकते हैं, है ना। तो यह सब किससे के माध्यम से है, संचार के माध्यम से आप समाज की कुरीतियों को आसानी से दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप विकास कर सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी आप विकास कर रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है आपका आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संचार प्रक्रिया आवश्यक है। ये सबको पता है, आर्थिक, है ना, और सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या, संचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी देश का विकास संचार की सफल तकनीक पर निर्भर करता है, ठीक है ना, आदि। ये सब बिल्कुल सच है कि संचार जो है उसी के द्वारा कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा गया, ठीक है ना, और वो अपनी आर्थिक स्थिति ऐसे ही सुधार लेगा कहीं पर जा करके, नहीं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति वीक है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब कैसे मिलेगी आपको, आजकल पहले से ही कोई कंपनी है ना, या कहीं भी आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो पहले से ही अवेयर कर देते हैं, आपको जानकारी पहुंचा देते हैं आप तक किसी भी तरीके से, ईमेल, जीमेल, है ना, या फिर आपका मतलब न्यूज़ में निकाल देंगे कि हाँ हमारे यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में चेंज आ रहे हैं धीरे धीरे, बट पहले से आज के टाइम में संचार की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुई है, तरक्की हुई है देश का, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। यह थी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो संचार है हमारा, उसका महत्व। थैंक यू।